अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। ठीक है, अब कंजस्टिव कार्डिक फेलियर क्या होता है? हार्ट का बेसिकली हमारे पास काम क्या होता है? हार्ट का काम तो यही होता है कि वो ब्लड पंप करता है और बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड होता है ना उसको पूरा कराता है। ठीक है, सही है। तो अब कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जो होता है ना वो अपना काम नहीं कर पा रहा होता। क्यों काम नहीं कर पा रहा था? क्योंकि हार्ट पे लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्डिक आउटपुट किस चीज़ के बराबर है। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब कि अगर हमारे हार्ट से ब्लड जो है वो ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, तब भी हमारा कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। या हमारे हार्ट जो है वो ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बंद और खुल रहा है, तब भी हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की दो टाइप्स होती हैं। एक इसमें राइट साइड हार्ट फेलियर होता है और एक इसमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी तो हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं आपको हार्ट की सिंपल डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, इसमें देखें, ये हमारे पास जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गई, ये वाली साइड। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड हमारे पास होता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ अटैच, और लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारे पास होता है आयोटा के साथ अटैच। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर होता है लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर है, ठीक है, कि मतलब राइट साइड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों पंप नहीं कर पा रहा? हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो। ठीक है, सही है, मतलब यहाँ से रास्ता ही बंद है। ठीक है, कोई स्टेनोसिस हाइपरटेंशन है, रास्ता बंद है। पहले हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, फिर एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, फिर ये ब्लड जो है वो सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए पीछे जाना शुरू हो जाएगा। पीछे जाएगा तो हमारे पास जो है पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में जाएगा, लिवर की में हेपाटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट साइड हार्ट जो है वो आगे पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो आगे पंप नहीं करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, फिर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास कार्डियोमायोपैथी होना शुरू हो जाए। ठीक है, और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में होती है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता दिया। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं ना, देखो, अगर फीटस में हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होगा ना तो वो हमारे पास होगा सवेयर एनीमिया की वजह से। ठीक है, अब अगर न्यूनेट्स में होगा ना तो वो हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, इन चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, और हमारे पास अगर चिल्ड्रन, बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसमें अगर होता है तो वो हमारे पास होता है रोमेटिक फीवर हो गया, पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, या पेशेंट में जो है वो सवेयर एनीमिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। एक इसमें जो है हार्ट जो है ऑब्वियसली उसमें कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमेगैली होगी, मतलब हार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लिवर भी लार्ज हो जाएगा, हेपेटोमेगैली हो जाएगी। ऊपर कार्डियोमेगैली थी, नीचे हेपेटोमेगैली है। ठीक है, और थर्ड जो है वो टेकेपनिया है। टेकेपनिया मतलब कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है ना वो भी इंक्रीज़ हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपने क्लिनिकल ट्रायड है कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का, ये तो आपने भूलना ही नहीं है। क्या होगा, हार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, हार्ट कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह तो इसको अपनी बॉडी को बचाऊं, किसी तरह तो मैं ब्लड पंप करूं। ठीक है, तो पहले जो है वो सूज जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसको कंपनसेटरी हार्ट फेलियर कहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो कंपनसेटरी हार्ट फेलियर जो होता है ना वो हमारे पास डीकम्पनसेटरी हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस ये बात याद रख लो कि एक तो कार्डियोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली होगी और टेकेपनिया होगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में क्या होगा, ठीक है, देखो, पेशेंट बच्चा है, ठीक है, वो फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डिस्पनिया, टेकेपनिया, उसका सांस जो है वो फूल रही है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो है पैलर होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही पंप नहीं हो रहा, स्वेटिंग होगी पेशेंट को। इसके अलावा टेकिकार्डिया हो सकता है, नमूनिया वगैरह होगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है इसमें बहुत कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब डायग्नोसिस कैसे हम लोग करते हैं ना कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की, देखो, एक्सरे करते हैं ना तो कार्डियोमेगैली होती है। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी जो मार्किंग्स होती है ना वो भी इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। ठीक है, पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं।
ईसीजी करते हैं जिसमें हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। इसके अलावा एसटीटी एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। ईको करते हैं तो वो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें हमें पता लग जाता है ना कि हार्ट में किस जगह पे मसला है, ठीक है। इसके अलावा एबीजीज करवा लेते हैं जिसमें ऑब्वियसली हाइपोक्सिया हमें मिलेगा, ठीक है। हाइपोक्सिया मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी टू द पल्मोनरी एडेमा, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी ना तो पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा। अब उस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से ना पेशेंट में हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी लेटर ऑन हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे ना। देखो सबसे पहले आपके पास एक पेशेंट आया ना कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का, मतलब उसमें वो फीचर्स हमें मिल रहे हैं ना कि एक तो वो कार्डियोमेगैली है, उसमें हेपाटोमेगैली भी है, उसका जो है वो टेकेपनिया और बाकी सारे फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जनरल मेजर्स देने हैं। जनरल मेजर्स में आप क्या क्या करते हो, देखो। अच्छा, अब ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने याद कैसे करना है ना। देखो सबसे पहले जनरल मेजर्स में क्या, आपने पेशेंट को बेड रेस्ट का कहना है, ठीक है। एडमिट कर लो, बेड रेस्ट पे डाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है उसको ऐसी पोजीशन में लेटवाना है विच इज़ अबाउट 20 to 30 डिग्री वो लेटा होगा, ठीक है। उसकी कमर 20 to 30 डिग्री टू द लिम्ब होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न टू द हार्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ना आपने पेशेंट को कुछ चीज़ें देखो, ये दो चीज़ें हो गई, बेड रेस्ट हो गया, पोजीशन हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने कुछ चीज़ें उसको देनी है, कुछ चीज़ें आपने उससे रोकना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है कि ये दो स्टेप्स हो गए, पोजीशन प्लस बेड रेस्ट, ठीक है। फिर आपने वाइटल मॉनिटर करने हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉनिटर करना है, और आपने मॉनिटर करना है कैल्शियम, पोटेशियम, पीएच, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपने देनी है पेशेंट को। एक आपने फीडिंग देनी है, ठीक है, उसको फीड करवाओ बच्चे को। फीड नहीं कर रहा तो उसको एनजी पास कर दो, एनजी से नहीं हो रहा तो पेरेंटल कर लो, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन दे दो। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपने उसको स्टॉप करवानी है, एक आपने उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करवाना है, और एक आपने उसकी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस करनी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी पल्मोनरी एडेमा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। देखो, अगर पेशेंट का हमारे पास एनीमिया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एनीमिया की वजह से हमारे पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, तो आपने इन दैट केस आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी है। कितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 10 ml पर केजी, ठीक है। अच्छा जी, फिर डायूरेटिक्स दे देनी है, ठीक है। डायूरेटिक्स ताकि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए अगर बॉडी में पल्मोनरी एडेमा है, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड देते हैं, स्पाइनोलेक्टोन देते हैं, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो हम देते हैं 1 to 3 mg पर केजी, ठीक है। लोडिंग डोज होती है 1 to 3 mg पर केजी, और फिर जो मेंटेनेंस डोज होती है ना वो हम लोग देते हैं 2 mg पर केजी पर डे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिजॉक्सिन दे देते हैं, जो क्या करता है कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, तो हार्ट पे जो बचा कुछ ब्लड होता है ना वो अच्छे से इजीली पास आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर आयोनोट्रोपिक ड्रग्स दे देते हैं जिसमें आपका जो है वो ड्रग्स जो आपकी हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करवाती है ना, सही है। मतलब अगर पहले वो ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा था, अब वो ऐसे 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 ज़ोर ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसमें आपका डोपामीन, डोब्यूटामीन वगैरह आ जाता है, ठीक है। दोबारा बता दें तो स्पेसिफिक मेजर में अगर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करो, अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो डायरेटिक दो, अगर कंट्रैक्टिलिटी कम है तो डिजॉक्सिन दो, और आइनोट्रोपिक ड्रग्स दो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने डिजॉक्सिन की डोजेस की बात कर लेते हैं ना। डिजॉक्सिन जो होता है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर एक टैबलेट है ना, ठीक है, तो उसमें हाफ़ टैबलेट जो है ना वो आपने दे देनी है इनिशियली, ठीक है। अब आपका हाफ़ तो हो गई है, अब आपके 2 पीसेस रह गए, ठीक है। मतलब 4 पीसेस थे तो पहले आपने 2 दे देने हैं, और फिर एक एक को आपने साइड पे रख देना है। अब हर 12 घंटे बाद आपने देना है, ठीक है। पहले के 12 घंटे बाद आपने एक दे देनी है, फिर दूसरे 12 घंटे बाद आपने एक दे देनी है, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट डोज हो गई ना, फर्स्ट डे वाली, ठीक है। फिर मेंटेनेंस डोज क्या होती है, वो आपकी होती है, देखो पहले तो आप ये कर लो कि आपकी इनिशियल डोज कितनी होगी ना। इनिशियल आपकी प्री मेच्योर बच्चा है तो 20 माइक्रोग्राम पर केजी होगा, फुल टर्म है तो 20 to 30 माइक्रोग्राम पर केजी होगा, और इन्फेंट है, ठीक है, विद इन 1 ईयर अब बच्चा है तो 25 to 40 तक भी जा सकते हो, ठीक है। अब मेंटेनेंस जो होता है वो 5 to 10 mg माइक्रोग्राम पर केजी
पर डे होता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप डिजॉक्सिन का डोज का ख्याल ना रखो, पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाए, पेशेंट एनोरेक्सिक हो जाए, ठीक है, उसका खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, वॉमिटिंग कर रहा है, उसके कलर विजन में चेंजेस आ गई, हार्ट रेट उसका 100 से कम हो गया, उसका जो पल्स रेट है वो भी हमारे पास कम हो गया, ज़्यादा हो गया, सॉरी, पल्स रेट ज़्यादा हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, ठीक है। तो आपने डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, डिजॉक्सिन को स्टॉप करना है और इसके बाद आपने मॉनिटर करना है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या क्या देना है, एक तो आप पेशेंट को दे दोगे KCL, ठीक है, KCL दोगे और डेक्सट्रोज सोल्यूशन लगाओगे, ठीक है। फिर आपने पेशेंट को देना है एट्रोपिन, ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया के लिए, और फिर आपने देना फिनोटोइन, ठीक है। क्या है, स्टॉप कराना है, मॉनिटर करना है, फिर KCL देना है, इन्फ्यूजन एंड 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। KCL इन्फ्यूजन, 5% डेक्सट्रोज, एट्रोपिन सल्फेट फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड फिनोटोइन, ठीक है। ये आपका हो गया कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।